गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी राजे, नैक्सट अपना जोड़ा टॉपिक है, कल आप कराया सीगा कंजप्शन, नैक्सट अज आप करन जा रहे हैं सेविंग। ठीक है जी, अपना जोड़ा सेविंग वाला टॉपिक है नैक्सट। देखो सेविंग का फस्ट ऑफ ऑल आप की मीनिंग लवांगे, आफ्टर डिडक्टिंग कंजप्शन फ्रॉम इनकम बट एवर अमाउंट रिमेन इट इज़ कॉल्ड सेविंग। डिफरेंट बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन इज कॉल्ड सेविंग। हम सेविंग की होंगी आप नॉर्मल जो आप सिंपल लैंग्वेज की गल करिए, मीन जो कुछ आप सेव करते हैं। ठीक है, अपनी इनकम आप एक एग्जाम्पल ली सी पहला भी, एक जो व्यक्ति है 100 रुपये कमाता है तो 80 रुपये की अपनी कंजम्पशन से आप कहते बेसिक नीड्स ने उन्होंने पूरी कर लिए खर्च कर देना, तो 20 रुपये सेव करता, वो की होगी सेविंग वो। ठीक है ना, इदा ही आप किदा फाइंड आउट कर सकते हैं भी टोटल जी इनकम आ आप कंजप्शन माइनस करके जी जो भी बचेगा वो की हो गया सेविंग। ठीक है ना, डेफिनेशन की गल करते हैं। अकॉर्डिंग टू कीनेस इन इफैक्ट सेविंग इज़ मोर दैन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इफ फॉर एग्जाम्पल एन इकोनॉमी इज़ जनरेटिंग इनकम वर्थ 2000 crore and it is consumption expenditure is 1500 crore, then saving will be of 500 crore। वही गल होगी ना, इतने भी देखो ये जी इनकम है वो 2000 करोड़ है, बट जी कंजप्शन है वो की है 1500 करोड़, तो इट मीन जी जो बचेगा सेविंग की होगी 500 करोड़। ठीक है ना, लाइक कंजप्शन सेविंग इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ इनकम। कंजप्शन की तरह ही किया भी एक फंक्शन है कि इनकम का जी सेविंग है। द सेविंग डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम। जनरली सेविंग इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन इनकम। टोटल की डिपेंड करती है राजे इनकम से। ठीक है, जी सेविंग आ डिपेंड करती है अपनी इनकम से भी जे इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग इंक्रीज होगी, जे डिक्रीज होगी तो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज एक्सप्रेस्ड बाय propensity to save of two types, average propensity to save, marginal propensity to save। ठीक है, दो तरह के दो टाइप्स हो गई, एवरेज तो मार्जिनल। जो आप एवरेज की गल करांगे जिन्होंने आप कहने APS। ठीक है, ध्यान रखियो पहला कंजप्शन करिए आप। ठीक है, APCCO ये APS सेविंग। हम जो आप गल करांगे भी एवरेज जी प्रोपेंसिटी टू सेव की है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज रेशो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम एट ए गिवन लैवल ऑफ इनकम। ठीक है ना, की है जो फाइंड आउट करा आप सेविंग अब रख के, ठीक है, बिलो तो आप इनकम रख लेंगे, इदा इन आप कह दिए डिवाइड करके कट के आप जी कट लेनी हैगी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, दोनों के बीच इदा रेशो होगा। ठीक है राजे, ये होगी अपनी एवरेज सेव जी है। फॉर एग्जाम्पल इफ इनकम इज़ 1, वही देखो 100 करोड़ एंड सेविंग इज़ 20 करोड़, दैन जी सेविंग प्रोपेंसिटी टू सेव वो की होगी APS की होगी 20 अब रख के नहीं आप बिलो तो की 100 रख लेना, जी 20% की होगी सेविंग होगी। हम आप मार्जिनल की गल करा, रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग कॉज्ड बाय चेंज इन इनकम इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मीनज जे सेविंग च चेंज आऊगा तो इनकम च भी चेंज आऊगा। मीनज जे इनकम च चेंज जो चेंज इनकम च आऊगा, जो आप कहते डिक्रीज हो डिक्रीज हो तो वो की जो चेंज आऊगा की आऊगा चेंज वो आऊगा अपनी सेविंग च। ठीक है, जे इनकम इनक्रीज होगी तो सेविंग इनक्रीज हो जू, डिक्रीज होगी तो जी सेविंग भी डिक्रीज होने के चांस होंगे हैं। ठीक है, तो जोड़े दोनों के चेंज हो गए। ठीक है, जो उन्होंने आप मल्टीप्लाई करांगे उस तो बाद जो लिखूगा जो भी आऊगा वो की हो जाऊगा अपना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो इफ फॉर एग्जाम्पल इनकम इंक्रीज फ्रॉम 100 to 200 करोड़, पहला 100 करोड़ इनकम से हम 200 करोड़ इनकम होगी। ठीक है, इस तो इट मीन जोड़े चेंज की आएगा इनकम 100 करोड़। ठीक है ना, हम पहला जोड़ा आप गल करी सी जोड़ा कंजप्शन सी। ठीक है, पहला कंजप्शन कितनी सी 100 चों 80 तो सेविंग कितनी सी 20। हुण जी आप कह दिए जोड़ा चेंज इनकम च आया वो 100 करोड़ हो गया, तो जो सेव कितना करते सी आप 20। हुण आप जी सेविंग है कितनी होगी वो 200 चों 60 करोड़ हो गया। ठीक है ना,
ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਇਨਕਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੀ 60% ਕੀ ਹੋ ਗਈ, 0.60% ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਸੇਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ 2 ਟਾਈਪ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਕੀ ਹੋਪ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਏ ਈਅਰ that part of income which is not spent on consumption but is saved for the use of capital formation is called investment। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਵੈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਈ, ਮੀਨਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਸ਼ੀਨਜ਼, ਟੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਰੇਲਜ਼, ਰੋਡਜ਼, ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਮੀਨਜ਼ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਸੈਟਰਾ ਆਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ is that part of production which is used for further production of goods and service। Investment means increase in real capital which leads to generation of income, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਡਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ JH Hitch, ਐਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਾਕ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੇਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ 2 ਫੈਕਟਰ, 1 ਇਜ਼ ਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਏ ਮਾਰਜਨਲ efficiency of capital। Every producer compares the rate of profit with marginal efficiency of capital and the rate of interest at the time of investment. He will continue to make investment till MEC or rate of profit and rate of interest are equal. If the expected profit is greater than the rate of interest, the entrepreneur will increase the investment. On the contrary, if the rate of interest appears to be higher than expected profit, then there will not be any inducement to invest। Okay, ਇਹਦੀਆਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਇਹ 2 ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 2 ਟਾਈਪ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਟੋਪਿਕ ਕਰੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਸੇਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਸੁਣਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੇਵਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ।